नमस्कार दोस्तों, हमने शुरू किया था जीएस में भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अक्षांश और देशांतर। उसके बाद आ गए थे हम भारत की स्थिति, और उसके बाद पढ़े थे हम लोग भारत के पड़ोसी देश। आज भारत एक दृष्टि में देखेंगे। इसमें से बहुत से क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हम देखेंगे कौन सा, भारत एक दृष्टि में। भारत एक दृष्टि में। तो इसमें सबसे पहले भारत की राजधानी कहाँ पे है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत को अन्य नाम से क्या क्या पुकारा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, इंडिया मालूम ही है, और कौन सा, आर्यावर्त। तो भारत को अन्य नाम से भी जाना जाता है भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, इंडिया और आर्यावर्त। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली। पहले राजधानी हुआ करती थी कहाँ पे? कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता थी। ये राजधानी चेंज हुई है 1911 में घोषणा हुई है। अब भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? 1912 में। 1912 से भारत की राजधानी हो गई कहाँ पे? नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो कब बनी? 1912 में। अन्य तथ्य देखते हैं। राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम। वंदे मातरम। और वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा कि वंदे मातरम लिया गया है कहाँ से? तो कहाँ से? आनंद मठ से। आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से। आनंद मठ से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत भारत कौन सा? वंदे मातरम। कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और किस में, किस ग्रंथ में इसका था? आनंद मठ में इसका उल्लेख। फिर दूसरा है कि राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? वाराणसी से। वाराणसी, वाराणसी से लिया गया है। वाराणसी। अशोक स्तंभ देखे होंगे, हर पैसे पर, भारत के हर रुपयों पे इसका चिन्ह आता है, जिसमें कौन सा? 4 शेर दिखाई देते हैं, उसमें से केवल 3 ही दिखाई देते हैं। तो वही है कौन सा? राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह। फिर है राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ये तो सबको मालूम होगा, जनगण मन। जनगण मन। किसके द्वारा रचित है? तो रचनाकार हैं कौन? रचित है किसके? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही एक अन्य देश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, और उसका नाम है कौन सा? अमार सोनार बांग्ला। किस देश का है अमार सोनार बांग्ला? कमेंट में बताइए। तो अमार सोनार बांग्ला किसका है? तो एक हिंट दे दे रहे हैं कि वह देश 1971 में आज़ाद हुआ था, जिसे बोला जाता था क्या? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, अब याद हो गया होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति हैं जिनको मिला है 1913 में। 1913 में क्या? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। और भारत के प्रथम व्यक्ति भी हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद है राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? क्या है? बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। अब देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। पीकॉक है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगा। तिरंगा है। इसमें तीलियां कितने होते हैं? तिरंगा में बीच में देखेंगे तीलियां, चक्र है। चक्र में कितना तीलियां हैं? ये कमेंट करके बताइए कितना तीलियां हैं। तो इस तरह में कन्फर्म हो। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। दूसरा हम लोग सीखे कौन सा? राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ अशोक द्वारा निर्माण किया गया था। कहाँ से? वाराणसी, सारनाथ से। सारनाथ। सारनाथ। फिर राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान भारत का कौन सा है? जनगण मन। राष्ट्रीय गान भारत का जनगण मन। ये किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर।
रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, इनको नोबेल का पुरस्कार कब मिला है? साहित्य में मिला 1913 में, 1913 में। फिर राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का? तो मोर है। कौन सा है? मोर, पीकॉक। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अब देखते हैं इस साइड में, देखिए भारत का राजकीय भाषा, राजकीय भाषा कौन सा है? हिंदी। भारत का राजकीय भाषा कौन सा है? हिंदी है। राजकीय भाषा भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि मान्यता नहीं मिली। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में देखा जाए कि कोर्ट का या न्यायालय में किस भाषा में काम करते तो दिया गया किसको? अंग्रेजी भाषा को। तो भारत को कह सकते हैं क्या राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी। और यही है राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी। तो राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सा है? तो देवनागरी। फिर राष्ट्रीय गंगा मालूम है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा, गंगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन सा? डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? 1912 में, 1912 में। राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल का पुरस्कार मिला है? तो 1913 में, 1913 में। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। तिरंगा चक्र में कितना तीलियां होती हैं? तो 24 होती हैं। फिर राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा तो हिंदी। कौन सा है? हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि कौन सा है? तो देवनागरी। राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन। अगर राष्ट्रीय पशु पूछा जाए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो क्या होता है? बाघ होता है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ। और तथ्य देखते हैं तो ऊपर से देख रहे हैं कि अगर कहा जाए कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ लगभग। अब कहा जाता है ना, मोदी जी कहते हैं हमेशा कि भारत की जनसंख्या को संबोधित करते हैं तो करते हैं सबको कितना? 125 करोड़। 125 करोड़ जनसंख्या है, 125 करोड़। अब तो जनसंख्या के मामले में गणना हो जाएगी तो भारत क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे आ जाए, चीन को भी पछाड़ देगा ना। तो देखेंगे जब जनगणना 2021 में होगी तो देखेंगे जनसंख्या भारत कितनी हुई है। तो ये आंकड़े किसके? 2011 के, 2011 की जनगणना के अनुसार है कि कुल जनसंख्या भारत कितना है? 100 लगभग 125 करोड़, जो पूरे विश्व का कितना पड़ता है? 17.7%। मतलब जितनी जनसंख्या विश्व में निवास करती है उसका 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। मान लीजिए पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व में 100 जनसंख्या रहती है, 100 लोग रहते हैं, उसमें से भारत कितने लोग रहते हैं? 17.7 लोग, लगभग कितने? 18 लोग रहते हैं किसमें? भारत में। अब विश्व का जनसंख्या के अनुसार कौन सा स्थान आता है? दूसरा। विश्व में जनसंख्या के अनुसार कौन सा आता है? दूसरा। तो पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर कौन सा है? चीन है। पहले नंबर जनसंख्या के मामले कौन सा है? चीन है। फिर देखते हैं कि कुल भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो पिछले वीडियो में भी पढ़ लिया था कि कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का कितना पड़ता है? 2.4%। 2.4% जो क्षेत्रफल है भारत का, जो पूरे विश्व का पड़ता है। तो ये हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कुल जनसंख्या पूरे विश्व का, भारत की जनसंख्या कितना है? प्रतिशत में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितना है? 17.7%। 17.7%। अगला देख रहे हैं तथ्य में, अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए, भौगोलिक स्थिति देखा जाए
तो ये भी हम लोग पढ़े जब अक्षांश और देशांतर किए थे तो उसे डिक्लेयर हो गया था कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांश की दृष्टि से देखा गया था तो उत्तरी गोलार्ध में, और फिर देशांतर की स्थिति देखा गया था तो पूर्वी गोलार्ध में। अगर दोनों को कंबाइंड पढ़ते हैं तो किस में आएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। फिर अच्छा ये घटना छूट गया था, कुल राज्य, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य, 28 राज्य। पहले थे कितना, 29 थे। जम्मू एंड कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या हो गया, बट गया। इस वजह से क्या हो गया, कुल राज्यों की संख्या 28 और अब कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 हो गई है। कितना, 8। ये भी तथ्य याद रखिए, क्वेश्चन में आता है इस तरह आ जाता है कि भारत के कुल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः हैं। तो कितने होंगे, 28 और 8। फिर स्थलीय सीमा देखा जाए, भारत की स्थलीय सीमा, तो भारत की स्थलीय सीमा कितना है, 15,106 किलोमीटर। मतलब इस तरह से अगर ये सीमा देखा जाए, ये वाला स्थलीय सीमा यहाँ से ये वाली ये कितना है, तो ये पूरा पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान का लेंगे, ये चीन, ये नेपाल, भूटान और म्यांमार और ये कौन सा, बांग्लादेश, इस तरह करके आएगा। तो स्थलीय सीमा कितना बनता है, 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। और जलीय सीमा कितना है, जलीय सीमा कितना है, जलीय मतलब तटीय सीमा कितना, तो ये कितना है, ये है 7,516 किलोमीटर, लगभग 7,516 किलोमीटर कौन सा, जलीय सीमा है, जलीय सीमा है। फिर एक तथ्य है कौन सा, ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा है, जल सीमा, तो आधार तट से कितना है, 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील। और एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है, तो लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। अच्छा, आधार तट क्या होता है, तो आधार देखेंगे ना, भारत का तट टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से है, इस तरह से कट है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो अगर एकदम सीधी लाइन इस तरह कट दें तो यही होता है कौन सा, आधार रेखा। तो इस आधार रेखा से 12 किलोमीटर, 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील क्या पड़ता है, प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा। फिर दूसरा देख रहे हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। इस प्रादेशिक सीमा से 12 दूना के 24 कर लीजिए, 24 समुद्री मील, समुद्री मील पड़ता है कौन, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। और फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो समुद्री मील, ये संलग्न क्षेत्र से कितना, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील के बीच पड़ता है भारत का कौन सा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और उसके बाद पूरा महासागर शुरू हो जाता है, उसमें सभी का अधिकार होता है। तो ये तथ्य बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रादेशिक जल सीमा भारत का आधार रेखा से कितना है, तो 12 समुद्री मील, संलग्न क्षेत्र कितना है, तो 24 समुद्र मील। तो याद करने का तरीका क्या है, 12 दूना के 24 और उसको फिर कर देंगे 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। तो ये था तथ्य की जानकारी। फिर देखते हैं इसमें कुछ और तथ्य हैं। भूगोल में अगर मान लीजिए टाइम एग्जाम में नहीं मिल पाता कि पढ़ें क्या छोड़ें ना, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए, भारत एक दृष्टि में। इसमें से लगभग 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर फंस जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। तो आगे देखते हैं। थोड़ा वीडियो को क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं, वीडियो चलता रहता है और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अब देखिए, अगर जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए, जनसंख्या वृद्धि दर भारत की कितनी रही है, ये भी कौन सा, दशकीय
की जनसंख्या। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि मतलब 10 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ी है, तो कितना परसेंट बढ़ी है 17.7%। ये तथ्य एकदम याद रखिएगा, तथ्य याद रखिएगा 17.7%। यही 17.7 अभी भी पढ़े थे कि पूरे विश्व का जो जनसंख्या है उसका भारत की जनसंख्या कितना है निवास करती है 17.7। दोनों तथ्य एक ही है। ये कब का है 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है 17.7% की, 17.7% की वृद्धि हुई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगला आता है भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना, ये भी गणना किसका है 2011 का, जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है 943, 943 है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। और लिंगानुपात में सबसे ज्यादा किस राज्य का है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। कौन सा है, केरल है। 1000 से भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा है। तो इसी का उल्टा भी तो आएगा ना, आखिर सबसे कम किसका है, लिंगानुपात सबसे कम किसका है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, लिंगानुपात वाला राज्य, तो ये कौन सा, हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा राज्य है, हरियाणा। भले लिंगानुपात कम हो लेकिन स्पोर्ट में देखेंगे तो हरियाणा नंबर 1 पर है। लड़कियां वहां पे परचम लहरा दिए, कहाँ की, हरियाणा की। तो इस तरह भी याद रखिए कि सबसे कम लिंगानुपात होने पर भी हरियाणा की लड़कियों ने क्या रिकॉर्ड बनाया है। देख रहे हैं हर स्पोर्ट में ही 1 नंबर पे हैं। तो लिंगानुपात कितना है 943, 943। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। कौन है, हरियाणा है। फिर शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात ये घटना चले किसका 2011 जनगणना के अनुसार। तो शिशु लिंगानुपात कितना है 918 है। 918 बालक मतलब 1000 बालकों पे 918 क्या है, बालिकाएं हैं। फिर अगला देख रहे हैं कौन सा, जन घनत्व, जन घनत्व, जन घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है उसी को बोलते हैं क्या, जन घनत्व। तो कितना है भारत का 383 व्यक्ति वर्ग मीटर, 383 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। मतलब एक वर्ग मीटर में लगभग कितना 383 लोग रहते हैं। तो इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर वह कौन सा राज्य है जिसका जनघनत्व सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अब फिर उसी का उल्टा सोचिए कि सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, यूपी का पड़ोसी कौन, बिहार। कौन सा है, बिहार है। कौन सा राज्य है, बिहार। बिहार की राजधानी पटना जिसे बोलते थे कौन सा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य, घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, ये वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हम पढ़ रहे हैं कौन सा, भारत एक दृष्टि में, भारत एक दृष्टि में जो महत्वपूर्ण तथ्य के साथ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बोलिए कौन सा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला फिर पढ़ते हैं कौन सा, भारत की कुल साक्षरता कितनी है, मतलब कितने लोग साक्षर हैं। तो 100 में कितने लोग साक्षर हैं, 73%, 73 लोग साक्षर हैं। मतलब प्रतिशतता में देखा जाए तो कितना 73% क्या है, भारत की साक्षरता है, मतलब पढ़े लिखे हैं।
अगर इसमें भी देखा जाए कि पुरुष कितने साक्षर हैं, तो पुरुष लगभग 81% क्या है, साक्षर है। लगभग 81% साक्षर हैं किसमें, पुरुष। भारत के पुरुष कितने, 80.9% क्या है, पुरुषों की साक्षरता है। अब महिलाओं की साक्षरता क्या है, यही क्या है, गड़बड़ है। कितना है, 64.6%। 64.6%। सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, सबसे साक्षर राज्य, तो वो भी है कौन सा, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, केरल। आंसर क्या होगा, केरल। मिटा के लिख दीजिए, सबसे साक्षर राज्य, सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल। पुरुषों में भी महिलाओं में भी, पुरुषों में भी एवं महिला साक्षरता दोनों, कौन सा राज्य है, केरल। कमेंट में अब लिख के बताइए कि सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला देख रहे हैं, अनुसूचित जाति जनसंख्या। अनुसूचित जाति जनसंख्या भारत में कितना निवास करती है प्रतिशत में, तो 16.6%। 16.6%। और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कितना है, ऐसे कितना है, तो ये है 8.6%। अनुसूचित जनजाति एससी जो होता है कितना, 8.6%। 8.6%। ये भी तथ्य बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है, तो 16.6%। उसी का आधा लगभग आधा अनुसूचित जनजाति है, कितना, 8.6%। 8.6%। इसी के बाद भारत की स्थिति और पड़ोसी देश और भारत एक दृष्टि के बाद ही सबसे भयंकर प्रश्नोत्तरी शुरू होगा। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिए। फिर अगला देख रहे हैं कि भारत में कुल द्वीप कितने हैं, लगभग द्वीपों की संख्या कितना है, तो 247 प्लस। 247 प्लस, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 247 प्लस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े भारत के राज्य कितने हैं, ये हम लोग देखा गया था, तोड़कर भी देखा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य कितना है, 17 है। कल देखा गया था कितने राज्य देखेंगे तो 16+2। 16+2 क्योंकि 16+2 मतलब जम्मू एंड कश्मीर टूट गया ना, जम्मू कश्मीर किसमें बदल गया है, केंद्र शासित प्रदेश में। तो 16 राज्य इस तरह आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो 16+2 केंद्र शासित प्रदेश। वो आगे थे कोई पानी पूछने, पानी लेना है कि नहीं। अगला है तटीय सीमा से जुड़े राज्य कितने हैं, तटीय सीमा से जुड़े राज्य कितने हैं, तो इनकी संख्या कितना, 9। ये तटीय गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। फिर आ जाएगा कौन सा, केरल। फिर आ जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कुल राज्य कितने होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं, तो कितने हैं, 9। फिर देखते हैं, ये तो सब पढ़ ही चुके हैं। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कितने हैं, कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कितने हैं, तो 8 हैं। और इसका ट्रिक भी पढ़ लिया गया था, अब भूलना नहीं चाहिए। कौन सा, गुराम के 36 मित्र आपस में झड़प है। कौन सा आया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। फिर अगला है भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है, उस पर कितने राज्य स्थित हैं, तो उस पर कितना है, 5 राज्य, जिसे भारत का मानक समय रेखा किसे बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर पर भारत के राज्य कितने हैं, तो 5 है। और दोनों में कॉमन राज्य कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। फिर आगे तथ्य देखते हैं। चलिए फिर देखते हैं,
बड़े बंदरगाह, अगर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये तो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कितनी है, 13। कितनी है, 13। अगर जो जनसंख्या है पूरा भारत में 100% जनसंख्या है, तो उसमें जनसंख्या गाँव में कितने रहती है, गाँव में रहती कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 68.8%, 68.8%। इसीलिए कहा गया भारत की जनता कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। फिर शहरी जनसंख्या देखा जाए तो कितना, इसमें से 100 में से घटाएंगे कितना होगा, 31.2% शहरों में क्या करते हैं, निवास करती है, निवास करती है। देख रहे हैं कि नहीं, महामारी में जितने भी सारे लोग हैं कहाँ आ गए, गाँव में अपने अपने आ गए। इसलिए गाँव में को भूलना नहीं चाहिए। बहुत लोग होते हैं एकदम गाँव छोड़ के गए एकदम शहर में, वहीं पे अपना दुनिया, लेकिन देख रहे हैं महामारी में ओरिजिनल में शुद्ध हवा कहाँ पे है, तो गांव में ही है। तो इसलिए गांव को जरूर करिए क्या, जिंदाबाद, अपने गांव को नहीं भूलना चाहिए। अगला देखते हैं, फिर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन सा राज्य है, ये है राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। तो विश्व में कौन सा देश, अगर देश की बात करेंगे तो विश्व में कौन सा, तो हम लोग पढ़े थे ट्रिक कौन सा, रक्कू भाई, रक्कू भाई। तो उसमें कौन सा आता था, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य रूस। रूस कौन सा देश, रूस। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो ये कौन सा, गोवा है। कौन सा है, गोवा है, सबसे कम गोवा। अब विश्व में अगर कह दिया जाए कि सबसे छोटा देश कौन सा है, अगर देश कहा जाए विश्व में तो कौन सा है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। फिर देख रहे हैं जनसंख्या दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगर यही क्वेश्चन विश्व में से तुलना कर दिया जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो किस देश की है, चीन की। और दूसरे नंबर पर कौन, हम आ जाएंगे, भारत। भारत। और सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। वो है कौन सा, सिक्किम। अब विश्व में कहा जाए तो फिर आएगा आंसर कौन सा देश, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। राजधानी है वेटिकन सिटी, राजधानी भी है उसके कहाँ पे, वेटिकन सिटी। तो ये था भारत एक दृष्टि में, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको जरूर पढ़ें। अगर इतना जो 8, 9, 10 वीडियो बना है, अगर उसमें से कोई देख भी नहीं पाते हैं तो इस वाले को परीक्षा से पहले जरूर देखें, क्योंकि भारत एक दृष्टि में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम कहिए क्या कहें, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे क्या करेंगे, पॉज करेंगे, और अगले वीडियो में देखा जाए कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी, जिसमें 50-60 क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं, यूपी पीसीएस, लेखपाल, यूपी पीटी, आईएएस जैसे एग्जामों में क्या है आए हुए क्वेश्चन भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।